हाँ जी भाई, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज एक नया सेशन आपके सामने लेकर आया हूँ और वो उस नए सेशन का नाम है ईओआरओ 2026 की जो भर्ती है वो कब तक आने वाली है। काफी समय से जो है इस पे पहले भी अपने ने चर्चा की थी, जब अपने चैनल पर जो है भूपेश सर ने आपसे इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, जो सिलेक्टेड हैं ईओ के पद पर फिलहाल। ठीक है, और 6th रैंक उनकी जो है ओवरऑल रही थी। ठीक है, और वो भी आपके सामने जो है वो जल्द ही हाजिर होंगे, उनसे मुलाकात करवाऊंगा मैं आपकी, है ना। उनकी जो है वो मुलाकात मैं आपसे करवाऊंगा, कैसे उन्होंने जो है वो सिलेक्शन लिया था ईओआरओ की भर्ती के अंदर। ठीक है, किस प्रकार से जो है उन्होंने तैयारी की थी, क्या क्या उन्होंने जो है वो अपने पढ़ा था उन्होंने अपने अचीवमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर आज पर अपन बात करते हैं ईओआरओ की। और जो ईओआरओ की बात कर रहे हैं, ये ईओआरओ की भर्ती क्या है, ठीक है, क्या पैटर्न रहता है, क्या मतलब कौन सी पोस्ट कितना ग्रेड पे होता है और भूमिका क्या होती है इसकी। देखो, ईओआरओ जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ईओआरओ जो होता है, ईओ जो होता है, आपकी दो भर्तियां होती हैं। ईओआरओ का मतलब है दो अलग अलग पद हैं यहाँ पर। ईओ का पद अलग होता है, आरओ का पद जो है वो अलग होता है। ईओ का मतलब होता है अधिदासी अधिकारी, ठीक है, और आरओ का मतलब होता है राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, ईओ का जो ग्रेड पे है वो होता है 4200 ग्रेड पे, और इसका जो है ग्रेड पे होता है 4800। ठीक है, इसका ग्रेड पे जो है 4800 होता है। राजस्व अधिकारी आरओ की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, नगर पालिका के अंदर जितने भी राजस्व के कार्य होते हैं। ठीक है, राजस्व का मतलब धन वाले जितने भी रेवेन्यू कार्य जो होते हैं, ठीक है, राजस्व वाले जो कार्य होते हैं, वो कार्य उनका प्रबंधन किस प्रकार से होगा वो सारा का सारा ये देखते हैं। ठीक है, नगर पालिका प्रशासनिक प्रबंधन, जितना भी प्रशासन है, ठीक है, कहाँ कौन सा प्रशासन लगेगा, किस प्रकार की जो है जिम्मेदारियां होंगी, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है ईओ करेगा। इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे जब भूपेश सर आपके साथ आएंगे, है ना। उस समय जो अपन पूरी चर्चा करेंगे भूपेश सर के साथ में। ठीक है, और कोई भी जो भी अधिकारी होगा जिन्होंने अपने सिलेक्शन के अंतर्गत जो है इस ईओआरओ की जो ही तैयारी कर रहे थे, ठीक है, पहले किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में जो है ईओआरओ बने, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जल्दी ही, जब भर्ती आ जाएगी उस समय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब इसके अंतर्गत मैं आपको बताता हूं, अब इसके अंदर जो है टोटल पद कितने आने वाले हैं। लगभग आपके 120 पदों पर जो है ये भर्ती आने वाली है। ठीक है, अभी जो है हाल ही के अंदर 120, इस साल के अंदर 120 पदों पर जो है वो भर्ती आने वाली है। लगभग 120 पद, यहां मैंने 120 से 150 लिखे हैं। पदों की संख्या अत्यंत सीमित, लगभग 120 से 150 पदों तक। ठीक है, पिछले क्योंकि इतने ही पद आते हैं इसके अंतर्गत, ज्यादा पद नहीं आते हैं, इतने ही पद आते हैं। पेपर बढ़िया होता है, आरएस लेवल का जो पेपर होता है वो होता है। ठीक है, आपको जब आप आरएस की भर्ती देते हो तो आरएस से भी अच्छी नौकरी है भाई, आरएस से भी अच्छी नौकरी है ना, आरएस से भी अच्छी नौकरी है नगर पालिका के अंतर्गत। ठीक है, अब आप जब आरएस से बनोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस पोस्ट तक पहुंचने में। ये सीधे की सीधे आधिकारिक पोस्ट है और एक इसके अंदर ना कोई इंटरव्यू है। ठीक है, सिर्फ आपका सिर्फ एक एग्जाम लगता है। ठीक है, एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बेस पे ही आपको जो है वो इसके अंदर अधिकारी पद तक पहुंचने का मौका मिलता है। सोचिए, आप एक पेपर और अधिकारी बन सकते हो आप। मौका आपके पास जो है वो बहुत शानदार मौका आने वाला है। अब इसकी परीक्षा की जो है वो ढांचे की बात कर लेते हैं। पात्रता क्या होती है, योग्यता आपकी जो है वो स्नातक होनी चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। पैटर्न क्या रहने वाला है, पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके पास 120 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का जो है आपके पास टाइम रहता है। और सबसे बड़ा फायदा जो है वो इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। सबसे बड़ा फायदा जो है इसके अंतर्गत होता है, इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपके आरएस में जब आप बात करते हो, आरएस के बराबर की जो है ये बढ़ती है। आरएस की जब आपकी बात करते हो तो 2 इसके अंदर एग्जाम होते हैं, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, उसके बाद में मेरिट होती है। तो इसके अंतर्गत तो कोई मेरिट ही नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो कोई इंटरव्यू ही नहीं है, सॉरी मेरिट का नाम आ गया, इसके अंतर्गत तो कोई इंटरव्यू ही नहीं है। बिना इंटरव्यू के सीधा चयन, केवल आपके पेन और वस्तुनिष्ठ अंकों के आधार पर। ठीक है, आपके कलम की ताकत और वस्तुनिष्ठ जो आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों के आधार पर जो आपका सिलेक्शन होता है, कितने नंबर आप लेके आ सकते हो। और अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहते हैं। सिलेबस के अंतर्गत इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं भाई, इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं। भाग ए आता है, पार्ट ए आता है जिसमें 40 अंक होते हैं, सॉरी 40
80 अंक का जो है वो पेपर होता है। 80 अंक का मतलब है कि आपके 80 क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास हो गया, कला संस्कृति होगी, भूगोल हो गई, राज्य व्यवस्था हो गई। इस राज्य व्यवस्था की गारंटी जो है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जितनी भी धाराएं करवानी है वो सारी मैं करवाऊंगा, ठीक है। कौन कौन सी धाराएं जो आपको याद नहीं होती, ठीक है, कौन से अनुच्छेद आपको नहीं याद होते, वो सारे के सारे मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का जो है वो पार्ट क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ इसमें राज्य व्यवस्था आती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो भारत की राज्य व्यवस्था ही आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। समसामयिक की करंट अफेयर्स जो है वो राजस्थान का जो है इसके अंदर पूछा जाता है और भारत का पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का जो अधिनियम है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, वो इसके अंदर जो है वो मेन रहने वाला है पार्ट बी के अंदर। और यही जो है वो निर्णायक पॉइंट होता है, यही जो है वो निर्णायक पार्ट होता है आपका, ठीक है। भाग ए लगभग हर कोई पढ़ता है, लेकिन भाग ब ही आपका जो है अंतिम सिलेक्शन तय करेगा। भाग ब ही जो है वो अंतिम सिलेक्शन तय करेगा। और लेकिन इस बार तो आपको भाग ए के अंदर भी जो है वो 40% लाने बहुत खंडे की दार है ना। 40% लाने ही भी मुश्किल हो रहे हैं। आप सोचिए, जब आप पार्ट बी की बात करोगे तो उसके अंतर्गत भी आपको ध्यान रखना है। शहरी क्षेत्र के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं, जो नियम चल रहे हैं, वो इसके अंतर्गत पार्ट बी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। पार्ट बी के अंतर्गत और क्या क्या आता है? जो शहरी के अंतर्गत जो आपकी योजनाएं चलती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इस चीज को जो है वो आपको ध्यान रखना है। इस चीज के अंतर्गत जो है आपको सारी की सारी चीजें अपने को पूरी की पूरी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी चीजें जो है आपको ध्यान में आनी चाहिए। सबसे पहले अपना पार्ट ए जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पार्ट ए जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पार्ट ए के अंतर्गत जो जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे आपके इतिहास आ गया, कला संस्कृति आ गई, भूगोल आ गई, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ गई, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है भाई, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। भारत की सिर्फ आपसे राज्य व्यवस्था पूछी जाएगी, इसलिए जो है आपको ये दोनों पार्ट, ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारत की राज्य व्यवस्था, ये दोनों पार्ट जो है आप मेरे पे ऊपर छोड़ दीजिए। और ये बी वाला पार्ट जो भी है वो भी मैं आपको जो है वो पूरा करवा दूंगा, ठीक है। ये भी जो है मैं पूरा करवा दूंगा। किस आधार पर पूरा करवाऊंगा वो आप चर्चा करते हैं। अब देखो भाई, असली चुनौती जो है आपके पास पार्ट बी की होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है वो बहुत से नगर पालिका के अंतर्गत कानूनी भाषाएं आपको अत्यंत जटिल लगेंगी, कठिन लगेंगी। केवल पढ़ने से आपको जो है वो चीजें आपको याद नहीं होने वाली, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें पढ़ने से तो याद होंगी नहीं। फिर आप सोचते हैं कि यार देखो, इसके अंदर सबसे ज्यादा तो मैं आपको बता दूंगा, धाराएं जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती मिलेंगी आपको। जो धाराएं हैं वो जितने भी इसके अंदर नगर पालिका के अंदर जो धाराएं हैं, धारा 22 की बात करोगे, धारा 23 की बात करोगे, धारा 24 की बात करोगे, वो सारी की सारी जो है इसके अंतर्गत मिलती जुलती आपको मिलती हुई नजर आएंगी। एक दूसरे से जो है इनका संबंध नजर लगता हुआ आएगा। तो उनके अंदर बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है कि यार इसमें जो अपन मिलता जुलता जो भी चीजें पढ़ते हैं ना, मिलती जुलती जो भी चीजें, उसमें एक भ्रम आता है कि यार नहीं, सही तो ये होनी चाहिए, लेकिन उसका आंसर जो है वो वहां पर क्वेश्चन के अंतर्गत। और आजकल आरपीसी आपके साथ कर क्या रही है? आरपीसी यही कर रही है कि जो भी चीजें हैं उन चीजों को घुमा फिरा कर, और अब इस बार ध्यान रखना, इन धाराओं के अंदर भी जो है वो आपको घुमाया जाएगा। और इनको किस प्रकार से याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक कौन सी होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लास के अंदर ही पूरी कवर करवा दूंगा। किस प्रकार से कवर करवाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसे केवल रटा नहीं जा सकता, इसकी कानूनी भाषा को डिकोड करना होगा। क्या करना पड़ेगा भाई? डिकोड करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप रीजनिंग समझते उस प्रकार से आपको ये धाराएं ही भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। डिकोड के माध्यम से, कोडिंग डिकोडिंग आपका चैप्टर पढ़ा हुआ रीजनिंग के अंदर, है ना। रीजनिंग किसको याद होती है? जो लोफर होता है ना, जो इधर उधर की बातों पर ध्यान देता है ना, उसको सबसे ज्यादा रीजनिंग आती है ना। और मैथ जो सीरियसली स्टूडेंट पढ़ता है उसको मैथ समझ में आती है। अरे ये साइंटिफिक रूल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीजें जो आपको सबसे बड़ा सॉल्यूशन ही आपके पास, समस्या सबसे बड़ी कौन सी आएगी? पार्ट बी की आएगी। सर पार्ट बी कैसे याद रखें, हम पार्ट बी कैसे याद रखें, इसके ऊपर कौन सी चर्चा होगी, ठीक है। ये मैं आपको पूरा का पूरा मैं कवर करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर भी ही, है ना। क्या मेरा खुद का कोर्स आने वाला है? क्या सर आप खुद का कोर्स भी लॉन्च करोगे क्या? जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा, जिंदगी में कभी भी मेरा कोर्स लॉन्च नहीं होगा।
जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर होंगी। मैं कभी भी मेरा खुद का कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट चीज है, अब देखो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बेंच। ठीक है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बेंच जो है वो क्लासरूम का अनुभव, सीधे आपके स्टूडियो के इंटरनेट लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, वो भी कहां पर, आपकी पूरी की पूरी यूट्यूब पर होंगे। कहां पर होंगे भाई? यूट्यूब पर होंगे, पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पूरी की पूरी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यूट्यूब पे क्लास होने वाली है। कोई मेरा कोई पर्सनल जो है वो कोर्स नहीं आने वाला इस चीज के बारे में। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। जब तक मैं हूं तब तक तो नहीं आने चाहिए, है ना। कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और लगा भी कि यार जरूरत होगी तो भी मैं कहीं निकलूँ। ठीक है, हाँ जरूर टेस्ट सीरीज के लिए जरूर जो है मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। यार टेस्ट सीरीज जो है वो आपको ऐसे नहीं प्रोवाइड करा सकता। आपको जो है इसके ऊपर जो है थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। लास्ट 51 रुपए या 151 रुपए, इतना ही आप खर्च कर सकते हो। इससे ज्यादा रुपए आपके लिए नहीं होगा। 51 रुपए या 151 रुपए का ही टेस्ट सीरीज जो है वो आपको लॉन्च करते मिलेगी। ठीक है, इससे ज्यादा टेस्ट सीरीज जो है वो, इसके ज्यादा इसकी प्राइस नहीं होगी टेस्ट सीरीज। ऑफलाइन और ऑनलाइन कौन से मोड में जो है आपको टेस्ट देना है वो भी आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में वास्तविक परीक्षा के दबाव को झेलने की प्रैक्टिस होती है। ऑनलाइन के अंदर अपने को जो है वो सारी चीजें कवर नहीं होती। ये मोहित सर नहीं थे, सेम ठीक है, मैं था यहाँ पर। ये सारी की सारी चीजें जो है मैं करवाने वाला हूं आपको। पार्ट बी जो है नगर पालिका अधिनियम स्वयं मैं जो है वो आपको करवाऊंगा, और हमारी टीम द्वारा जो है अत्यंत सरल भाषा में लिखवाकर जो है आपको त्योहार जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो तैयार करवाई जाएंगी। ठीक है, पार्ट बी जो है वो पूरा का पूरा मैं करवाऊंगा। ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स जो है आपको समय समय पर, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में जो है आपको पूरी की पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी हैंड रिटन। और उसके नीचे जो है किस प्रकार से इसको याद रखना है, किस प्रकार से जो है चीजें याद रखनी है, वो आप पहले भी जो है, जो मेरे से जुड़ा हुआ है काफी दिनों से, वो जानता है कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है मेरी। ठीक है, और जब आप मेरे एमसीक्यूज बेंच भी जब आप यूट्यूब पर देखते हो, ठीक है, उसके अंदर भी जब आप पढ़ोगे, जब आप एमसीक्यू पढ़ोगे और उसकी पीडीएफ जब आप टेलीग्राम पर देखते हो, तो उसके अंदर आपको चीजें जो है वो पूरी की पूरी, जैसे ये आपका एक एमसीक्यू हुआ, एक पर्सन आप जैसे सोल्व करते हो, ठीक है, एक पर्सन आपके पास मिल गया, एक पर्सन है, उस पर्सन के बाद में जो है आपको सारी की सारी चीजें दिखाई देती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा और उसके बाद में आपको उसका एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, उसकी व्याख्या मिलती है, और उसके नीचे किस प्रकार से जो है आपको याद रखना है, किस प्रकार से जो है आपको इस क्वेश्चन के अंदर या इस चीज के अंदर आपको आरपीएससी उलझा सकती है, वो सारी की सारी चीजें आपको दिखती हैं वहां के नीचे ही, उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही। तो आप सोचिए वो कंटेंट कैसा होता है, कि किस प्रकार से आपको डिकोड करना है, किस तरीके से जो है आपको आपके मन में याद रखेगा। ठीक है, याद कैसे रहेंगी वो सारी चीजें आपको दे इसमें मिलने वाली हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे प्रैक्टिस एमसीक्यू में, तो आप सोचिए जब आपको पूरी की पूरी थ्योरी करवाऊंगा तो उसके अंतर्गत आपको कितना बेनिफिट, कितने हाई लेवल के नोट्स आपको मिलेंगे। आपको लगेगा कि यार पूरी की पूरी चीजें जो है वो क्लास नहीं है ना, हम यदि पीडीएफ भी पढ़ रहे हैं, ये नोट्स भी पढ़ रहे हैं, तो हम एक क्लास के रूप में उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं, एक क्लास चल रही है हमारी। जब आप उनको भी पढ़ोगे तो ये सारी की सारी चीजें, ये क्वालिटी है अपने। ठीक है, और पिछला ट्रेंड आपको पता ही है, पिछले कट ऑफ जो है आप कितनी रही थी, वो चीजें आपको पता ही है। यद्यपि कोई कट ऑफ अलग होगी तो लेकिन यह सिद्ध करता है कि त्रुटि की गुंजाइश शून्य हो है। ठीक है, वर्ष का अंत में जो है इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, प्रबल संभावना है इसकी। ठीक है, वर्तमान में वित्त विभाग ने जो है इसकी वो मंजूरी दे दी है, प्रक्रिया जारी है इसकी। ठीक है, मंजूरी की प्रक्रिया जो है वो जारी है। आपको इस साल के अंत में जो है इसको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा चीजें आपको देखने को मिलेंगी चाहिए। ठीक है, ये थी बात इस ईओआरओ के ऊपर। ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो है हमने कवर कर ली हैं। और कोई भी जो है आपका डाउट होता है वो आप डाउट मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। ठीक है, किस प्रकार से जो है आपका सिलेबस करवाना चाहिए, ठीक है, आप ये भी मेरे को बताएं कि कौन सा पहले पार्ट ए शुरू करें। ठीक है, पार्ट ए शुरू करें, पार्ट ए के अंतर्गत कौन सी चीजें शुरू करें। पार्ट ए के अंतर्गत मैं आपको कहूं कि पहले अपन राजस्थान की जो है राज्य व्यवस्था शुरू करें। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी शुरू करें, या जो है अपन पार्ट बी शुरू करें नगर पालिका वाला। और पार्ट बी जो है वो बहुत हार्ड है। ठीक है, और मैं तो चाहता हूं कि पार्ट बी जो है अपन पहले पढ़ ले,
राजस्थान पॉलिटी तो है, आप पहले से ही जो है इन चीजों पे पढ़ रहे हो, ठीक है। क्यों ना हम नगर पालिका वाला पार्ट जो है वो पढ़ लें पहले, और इस चीज के ऊपर, है ना, नगर पालिका वाला जो पार्ट है, नगर पालिका अधिनियम 2009 है, वो अपन पढ़ें पहले, ये चीजें पढ़ें। बाकी जो भी आपके चीजें हैं, आपका डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में बता दें। तब तक के लिए जय हिंद, है ना। और मैं आपका उसका रिप्लाई दे दूंगा, और उन चीजों पर जो है वो एक और सेशन रख लेंगे अपन। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, राम राम।